لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि सब खैरियत के साथ होंगे और सबके रोज़े अच्छे से जा रहे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़ा भी बहुत अच्छे से जा रहा है। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि 10वां रोज़ा है सभी का। तो पता है अभी सुबह के 5:30 बज रहे थे और मैं जा रही थी फ़जर की नमाज़ पढ़ने। तो यहाँ पर एक प्यारी सी चिड़िया अंदर आ गई और फ़ैन चल रहा था, तो तुरंत मैंने बच्चों को बोला कि हर रूम का वो फ़ैन बंद कर दें। तो बहुत सुकून के साथ यहाँ पर बैठी हुई थी। बस मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुरान की तिलावत ये सुन रही हैं। फ़िलहाल जी जब तक मैं नमाज़ पढ़ती रही, ये लॉबी में बैठी रही और फिर मैं इनके पास गई तो ये अमानत के रूम में आ गई और यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा था कि इनको रास्ता नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ से निकला जाए। हालांकि दरवाज़ा खुला हुआ था और हम लोग यही कोशिश में लगे हुए थे कि इनको बाहर निकाल दें तो फ़ैन चला के कुरान पढ़ें, लेकिन इनको जो है समझ में नहीं आ रहा था। तो पता है मैं जब इसकी छटपटाहट को देख रही थी ना, इसके दर्द को मैं फ़ील कर रही थी पूरी तरीके से और मुझे यही महसूस हो रहा था कि जो लोग परिंदों को इस तरीके से पिंजड़े में क़ैद करके रखते हैं वो इन बेज़ुबान परिंदों की दर्द को क्यों नहीं महसूस करते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं वो शौक़ में पिंजड़े में इस तरीके से परिंदों को क़ैद करके रखते हैं और कुछ लोग तो पता नहीं क्यों रखते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है। और मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि लोग इस तरीके से तोते को या चिड़िया को क्यों रखते हैं पिंजड़े में। मतलब अल्लाह ने इनके लिए पूरा खुला आसमान छोड़ के रखा है, ये उसमें आराम से उड़ते हैं, जहाँ इनका दिल चाहता है इस पेड़ से लेके उस पेड़ तक जाते हैं। मगर इंसानों के अंदर बिल्कुल भी रहम नहीं हो, पता नहीं क्यों कैद करके रखते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है ना कि अगर इनके पास ज़बान होती तो ये भी अपना दर्द बयान कर सकते। मैं तो यही सोचती हूँ ना कि अगर इंसान को एक कमरा दे दिया जाए और उसमें अटैच बाथरूम हो और किचन भी हो और अगर उनको ये बोला जाए कि वो 15 दिन उस कमरे के अंदर रहें बिना बाहर निकले हुए या फिर कम से कम 1 महीना उस कमरे के अंदर बिता लें, तो क्या पॉसिबल है किसी के लिए ये करना? नहीं पॉसिबल है ना। तो जब अल्लाह ने परिंदों के लिए पूरा खुला आसमान छोड़ा है तो आप ये बताइए कि आप जो है एक बालिश की जगह पर, यानी इतना छोटा पिंजड़ा होता है उसकी जगह पर आप इस तरीके से आज़ादी के साथ उड़ने वाले परिंदों को जब कैद करके रखते हैं तो उनको जो दिली तकलीफ़ मिलती होगी क्या आप उसको महसूस कर सकते हैं? वाकई अगर आपके अंदर रहम वाला दिल होगा ना तो आप आज मेरी इस बात को सुन के अपने घर के अंदर जो भी पिंजड़े में कैद है चिड़िया या फिर तोता उसको उड़ा देंगे, क्योंकि हर एक चीज़ के दर्द को महसूस करना चाहिए, तभी आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो फ़िलहाल जी बस आप लोगों से यही कहना था कि अगर आपके भी घर में परिंदे इस तरीके से पिंजड़े में क़ैद हैं तो इस रमज़ान के पाक महीने में उनको उड़ा दीजिए, उनको रिहा कर दीजिए, उनको आज़ादी दे दीजिए ताकि वो अपने पंख को फैला के खुले आसमान में आसानी से आराम से उड़ सके। मत कैद करिए उनको इस तरीके से। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जो भी लोग इस तरीके की हरकत करते हैं वाकई वो गुनहगार होते हैं। तो फ़िलहाल जी अल्लाह ताला सबको सही रास्ते पे चलने की तौफ़ीक दे और हमें भी हमेशा इसी तरीके से लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातें शेयर करने की तौफ़ीक दे। तो खैर जी तकरीबन वो 8 बजे तक रूम में रहीं और फिर मैं बाहर चली गई थी लॉन में, वहाँ पर मैं बैठ के आराम से कुरान की तिलावत कर रही थी, फिर वो उड़ गई थी। तो चलिए जी अब आ जाते हैं घरदारी की बातों पे। तो इस वीडियो में ना कई दिनों की क्लिप मौजूद है और आई थिंक ये नेक्स्ट डे की क्लिप थी। तो ये है दीपक भाई और यहाँ पर मेरे जो है गैस की पाइप निकल गई थी तो मैंने जो है दूसरी पाइप को चेंज कराया और यहाँ पर मैं इनसे रिंग लगवा रही थी। तो एक्चुअली क्या था ना कि सुबह के टाइम जब मैं कुरान पढ़ रही थी तकरीबन 9 बज रहे थे और मैं रूम में पढ़ रही थी, अपने रूम में बैठी हुई थी। तो अमानत जो है अपने रूम में थी और फिर वो बहुत तेज़ी के साथ दौड़ते हुए मेरे पास आई और बोली कि मम्मा बहुत तेज़ी के साथ गैस निकल रहा है पाइप से। तो बस मैं दौड़ के आई किचन में और जिस तरीके से कुकर से सीटी निकलती है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इसी तरीके से आवाज़ आ रही थी। तो बस मैं आई और तुरंत जो है मैंने सिलेंडर के पास से गैस को ऑफ़ कर दिया था। तो फ़िलहाल नेक्स्ट मॉर्निंग को मैंने दीपक भाई को कॉल किया और आके वो चेंज किए और इस तरीके से फिर मैंने इसमें रिंग मंगवा के लगवा लिया ताकि ये सेफ़ रहे। और यहाँ पर जी बन रहा था मटन और आज मैंने पहली बार इसके अंदर पालक ऐड किया है
और इसका ग्रेवी बहुत टेस्टी आता है, आप भी ज़रूर ट्राई करिए। तो फ़िलहाल जी हो गई थी मेरी अगली सुबह और यहाँ पर मैं कुरान की तिलावत कर रही थी, तो एक प्यारी सी आयत मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर किया जाए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, यानी कि कुरान को अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने में नाजिल किया है। तो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते होंगे, तो मैंने सोचा कि उनको मैं इस आयत को दिखा दूं और वो भी देख सकें और उनको भी जानकारी हो जाए कि अल्लाह ताला ने कुरान को रमज़ान के महीने में उतारा है। और यहाँ पर है वमन काना मरीज़न व अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, यानी कि जो रमज़ान के महीने में बीमार है तो उसको चाहिए कि जब वो ठीक हो जाए तो अपने रोज़े को कंप्लीट कर ले, या फिर अगर कोई सफ़र पर है और उसको रोज़ा रखना दुश्वार हो रहा है तो रमज़ान के बाद भी अपने रोज़े को कंप्लीट कर सकता है। और अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ बिल्कुल भी तंगी नहीं करता, कोई मुश्किलात नहीं पैदा करता, वो तो अपने बंदों के साथ आसानियाँ ही पैदा करता है। तो चलिए जी मिलिए आहिल से। और ये तो मेरी वीडियो में अक्सर आते रहते हैं, आपने बहुत बार इनको देखा होगा। तो ये हैं मेरी बहन के बेटे, यानी कि नसीमा के बेटे। तो यहाँ पर ये ना बहुत टाइम के बाद आते हैं और इनको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। रीज़न बस ये है कि इनको अमान के पापा से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो जब भी यहाँ पर आते हैं ना तो सबसे पहले मुझसे यही पूछते हैं कि सीमा आंटी अमान के पापा हैं क्या घर में। तो मैं उससे पूछती हूँ क्यों, तो कहते हैं मुझे उनसे बहुत डर लगता है। और सच में पता नहीं क्यों ये उनसे डरता है और बस छिपता रहता है, जब वो आ जाते हैं तो छिपता रहता है। तो फ़िलहाल अभी तो खुश थे क्योंकि जस्ट अभी आए थे और यहाँ पर बस अमान के साथ इनकी मस्ती चल रही थी। तो खैर जी बच्चे इंजॉय कर रहे थे और मैं आ गई थी किचन में। तो खैर जी अभी दोपहर का टाइम था और बस मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और सीधा मैं किचन में आ गई और मैंने सबसे पहले यहाँ पे सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सच में मुझे सब्ज़ी खाने का बहुत मन कर रहा था। और इस बीच तो कुछ भी मैं अपने मन का नहीं कर पा रही हूँ, बस जो बच्चे कह रहे वही करना पड़ रहा है। और मैं ना सोचती हूँ ना कि आजकल के टाइम के बच्चों को संभालना कितना मुश्किल काम है। यानी अगर उनको आप चाहते हो कि सीधे रास्ते पे चलाओ, दीन के रास्ते पे चलाओ, तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो सुनते ही नहीं हैं। और मुझे लगता है ये सिर्फ मेरे बच्चों की बात नहीं है, सबके बच्चों की यही कहानी होगी। और हम लोग जब छोटे छोटे थे ना तो किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कि हाँ रोज़ा रखो, और सब लोग रोज़ा रखते थे। ऐसा नहीं खाली मैं ही रोज़ा रखती थी, सब बच्चे रोज़ा रखते थे। और मुझे याद है कि जब जून का महीना होता था और जब सब लोग रोज़ा रखते थे ना, तो दुपट्टा भिगा के इस तरीके से हम लोग जो है दोपहर को अपने ऊपर मुंह पे डाल के लेटते थे और बहुत अच्छा लगता था, बहुत खुशी के साथ रोज़ा रखते थे। लेकिन आजकल के बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर वो रोज़ा रखते हैं तो बहुत सारी उनकी डिमांड होती है, उनकी डिमांड को पूरा करना पड़ता है। तो खैर जी थकान तो बहुत ज़्यादा लग जाती है, लेकिन अगर आपको बच्चों को जो है सीधे रास्ते पे चलाना है तो उनको बचपन से आपको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, हर एक चीज़ को सिखाना पड़ेगा। क्योंकि आजकल का जो टाइम है ना बहुत टफ़ टाइम है। लोग अपने कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए रोज़ा छोड़ देते हैं। रोज़ा फ़र्ज़ है हर एक इंसान पे, रोज़ा आप किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मजबूरी है तो छोड़ सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो शौक़ियान रोज़ा नहीं रखते हैं और बस यही कहते हैं कि मेरा एग्ज़ाम चल रहा है बाद में रख लेंगे। लेकिन बाद में रखता कौन है आप बताइए। तो बस यही मेरी कोशिश रहती है कि बच्चे रोज़ा रख लें। और अभी तो इनकी स्कूल भी नहीं खुली, और जब स्कूल खुलेगी भी तो थोड़ा सा मैं गैप करके भेजूँगी, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अपने बच्चों को दीन के रास्ते पे चलना सिखाऊँ। तो मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि मैं उनको दीन के रास्ते पे चलाऊं, और दुनिया तो बन ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दुनिया बनाना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन आज के दौर में ना दीन के रास्ते पे चलना और चलाना बहुत मुश्किल काम है। और मैं तो ये कहती हूँ कि दुनिया इतना बनाने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हम लोग एज अ मुसाफिर यहाँ पे हैं। और जैसे आप लोग कहीं ट्रैवल करते हैं, आपको पता होता है ना कि कुछ दिन के बाद आपको वापस अपने घर पे आना है। उसी तरीके से आप अपना बैग पैक करते हैं, उसी तरीके से आप जो है थोड़े मोड़े सामान रखते हैं। तो ऐसे इंसान दुनिया में आया है चंद दिनों के लिए, किसकी सांसें कब बंद हो जाए किसी को नहीं पता है। तो दुनिया इतना बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, पहले अपना दीन मजबूत करना चाहिए, उसके बाद में दुनिया तो बन ही जाएगी। तो यहाँ पर आहिल थोड़ा सा नाराज़ लग रहे थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और इनको घर जाना था। तो खैर जी मैं तो यही कहूँगी आप सभी से कि बच्चों को हमेशा ही आप दीन के रास्ते पे चलाने की कोशिश करिए। इस फिक्र में मत रहिए कि मेरा बच्चा पहले डॉक्टर
डॉक्टर बने, पहले इंजीनियर बने, पहले प्रोफेसर बने, नहीं। पहले आप उनको एक अच्छा इंसान बनाइए, पहले आप उनको दीन के रास्ते पे चलना सिखाइए, क्योंकि पहले उनका दीन मजबूत करना चाहिए। जब उनका दीन मजबूत हो जाएगा ना तो उनकी दुनिया अपने आप बन जाएगी। और इंसान को ना अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। जिसने आपको पैदा किया है बेशक वो आपको कामयाबी देगा। अगर आप दीन के रास्ते पे चल रहे हैं तो आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये डर रहता है कि अगर दीन पढ़ा दूंगा या पढ़ा दूंगी तो मेरा बच्चा क्या कमाएगा, क्या खाएगा। मुझे बहुत अफसोस होता है ऐसी सोच पे, क्योंकि जिसने आपको पैदा किया है अगर वो चाहेगा ही नहीं कि आपको कामयाबी मिले तो चाहे जितना आप पढ़ लीजिए, चाहे आप जितना पढ़ा लीजिए बच्चों को, चाहे जितनी अच्छी कोचिंग करा लीजिए, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। इसीलिए सबसे पहले अल्लाह को राज़ी करें, उसके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करें, उसके बाद आपकी दीन दुनिया सब बन जाएगी। और मुझे तो बेहद अफसोस होता है आजकल के पेरेंट्स पे जो अपने बच्चों को घर से बाहर भेज देते हैं और जिस तरीके से वहाँ पर वो रहते हैं, पता नहीं किस किस तरीके के लोगों के साथ वो रहते हैं और अजीब अजीब तरीके से उनके कपड़े होते हैं। मतलब शर्म सी आती है देख के और इतना अफसोस होता है, इतना अफसोस होता है। बस ऐसा लगता है कि काश मैं उस चीज़ को बदल पाऊँ या फिर काश कोई इस चीज़ को बदल पाए। तो फ़िलहाल जी हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चे पे ध्यान रखना चाहिए। उनके ड्रेस से लेके उनके यार दोस्त सब के ऊपर नज़र बना के रखनी चाहिए कि कैसे लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, कैसे लोगों के साथ उनकी यारी दोस्ती है, क्योंकि बहुत असर पड़ता है। जैसे लोगों के साथ आप रहते हैं ना वैसे ही आपका बच्चा हो जाता है। चाहे आप हो या आपका बच्चा है, जैसे लोगों की संगत आपकी होगी वैसे ही असर आपके ऊपर पड़ता है या फिर आपके बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो मैं कोई यहाँ पर एक कहानी पढ़ के नहीं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। मैंने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि बचपन से लोग जिस तरीके के लोगों के साथ रहते हैं ना उनकी सोच वैसे ही बन जाती है। आप चाहे उनको जितना समझाने की कोशिश करेंगे ना, लेकिन जैसे जैसे वो चीज़ों को अपने सामने देखते हैं ना वो फ़र्क नहीं कर पाते हैं, उनको फ़र्क ही नहीं लगता। उनको लगता है कि हाँ बंदा सही है, बस वो उसी तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। तो फ़िलहाल जी यहाँ पर मैं बना रही थी गुलगुला, लेकिन फिर वो पता नहीं क्या बन गया, लेकिन अभी तो सब लोग मिल के खाएँगे। तो यहाँ पर आहिल जो है बहुत ज़्यादा खुश थे अमान के साथ, इनको पिज़्ज़ा बनाना था। तो बीच बीच में जो है ये आ रहे थे सामान लेने, तो बस अभी आए हुए थे किचन में चाकू लेने, तो उनके पीछे पीछे मैं आई और यहाँ पर अमान जो है बिस्तर के ऊपर बैठ के ही सब अपना पिज़्ज़ा रेडी कर रहे थे और ये इसके ऊपर पनीर श्रेड किए हुए हैं। तो आहिल कह रहे थे कि मुझे भी करना है, तो मैं उनको समझा रही थी कि आप मत इसको टच करिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, उनको देखना था कि बनता कैसे, तो खुद भी ट्राई कर रहे थे और फिर अमान दूर से चिल्ला रहे थे कि मत करो आहिल। तो इस बीच ना कई दिनों से मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल रही थी क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं कर रहा था। और इस तरीके से बच्चों की हर दिन डिमांड होती है कि पिज़्ज़ा बनाइए, बर्गर बनाइए, तो मैं तो सोचती हूँ कि सादा सादा खाना खा लिया जाए। और यकीन मानिए इतना मन कर रहा है अंदर से ना सादा खाना खाने का, लेकिन बस बिल्कुल बच्चे एग्री नहीं करते हैं, इसीलिए इनके लिए सब कुछ करना पड़ता है। और बस दिल में यही लालच रहती है कि बच्चे अभी से दीन के रास्ते पे चलना सीख लें, क्योंकि बड़े होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इतना टफ़ टाइम चल रहा है ना आजकल का, जो टाइम है ना इतना मुश्किल टाइम है ना कि बच्चों को सीधे रास्ते पे चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि बड़े बड़े बच्चे नहीं समझते हैं तो ये छोटे छोटे बच्चे कैसे समझेंगे। तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं तो हमेशा ही डरती रहती हूँ कि बच्चे कहीं बिगड़ ना जाएं। और बस मैं यही कोशिश करती हूँ ना कि दुनिया इनकी चाहे जैसी हो लेकिन इनका दीन बन जाए। और हर माँ के ऊपर फ़र्ज़ होता है कि अपने बच्चों को दीन की तालीम दे वो। और इसीलिए कहा जाता है कि दीन की तालीम को हासिल करना हर मर्द और हर औरत पर फ़र्ज़ होता है, क्योंकि जो माँ होती है ना वो बच्चे का पहला स्कूल, पहला मदरसा होता है। और आपने इस जुमले को हमेशा ही सुना होगा कि बच्चों का जो पहला स्कूल, पहला मदरसा होता है ना माँ की गोद होती है। तो मुझे लगता है कि आज मैंने बहुत सारी नसीहत कर डाली, लेकिन बस मेरा दिल करता है ना कि जब मैं वीडियो बनाऊँ ना तो सिर्फ काम की बातें हैं। मुझे ये दुनियादारी इतनी समझ में नहीं आती है और मुझे ऐसा लगता है ना कि बस अच्छी अच्छी बातें हों और आप लोग भी अमल करें और मेरे लिए भी दुआ करें कि जो चीज़ें मेरे अंदर नहीं है वो सारी चीज़ें मेरे अंदर आ जाएं। तो खैर जी, बहुत मेहनत मशक्क़त करने के बाद ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए मैं रेडी करती हूँ। और इस बीच तो मैं कई दिनों से कोई वीडियो भी नहीं बना रही थी, लेकिन आज जो है मैंने कोशिश किया कि मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो लेकर आऊँ। तो बस गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।
भाई अफ्तारी कर रहे हो?